सपना को फैशन ड्रेस का बहुत शौक था, इसलिए सपना अपने कपड़ों को नया नया और अतरंगी डिजाइन देती। वो अच्छे कपड़ों को भी काट छाट कर उर्फी की तरह कपड़ा बनाती थी, जिससे उसकी माँ बड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि सपना के डिजाइनर क्लॉथ में आधे से ज्यादा शरीर तो खुला ही नजर आता था, जिससे मोहल्ले के सभी लड़के उसे देखते रहते। हे भगवान, ये क्या है? और ये कपड़ा तो बहुत बड़ा और अच्छा था, ये कपड़ा इतना छोटा कैसे हो गया? इसमें तो तुम्हारा पूरा शरीर नजर आ रहा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे माँ, ये आज के जमाने का फैशन है। आप तो बाबा आदम के जमाने का कपड़ा लेकर आती हो, बहन जी टाइप का। ये देखो आप, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। आप लोग मेरे ही कपड़ों को देखते रहते हैं, कमाल की लग रही हूँ ना इस कपड़े में। अरे बददिमाग लड़की, वो तुम्हारे कपड़े को नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर को ताड़ते हैं। ढंग के कपड़े पहनकर बाहर जाया करो। जो लोग पहनते हैं इस तरह के कपड़े पहनोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? माँ, आप लोग बूढ़े हो चुके हो, ये फैशन आपके समझ के बाहर है। आप वही पुराने जमाने वाले घूंघट की दौर की हो। हाँ बेटा, कभी कपड़ों पर चम्मच, तवा, कढ़ाई चिपका लेती हो और इसे फैशन का नाम देती हो। अरे तुम मेरी इज्जत सबके सामने क्यों गिरा रही हो? कमला के लाख समझाने पर भी सपना के कान पर जू तक नहीं रेंगती। वो कभी कपड़े में चम्मच चिपकाकर कपड़े बनाती और कभी मोबाइल, और उसे ही पहनकर यहाँ वहाँ घूमती। इस तरह वक्त बीतता गया। एक दिन सपना उठकर ब्रश कर रही होती है, तभी उसकी माँ कमला आकर बोलती है, अरे सपना, तू अभी तक मुंह ही धो रही है। बेटा जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आने वाले ही होंगे। और हाँ, याद रखना, साड़ी ही पहनना जो मैं बाजार से लाई हूँ। उसे फाड़कर लंगोटी मत बना लेना। अगर ये लड़के वाले तुम्हारे कपड़ों के कारण तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? माँ, आप बोले तो घूंघट कर लूं? ज्यादा बहस मत कर, जल्दी तैयार होकर समोसे भी बना लेना। अब ये अलग ही बकैती है। खाना बनाना आता है ये काफी नहीं है, बल्कि सैंपल भी पेश करना पड़ेगा लड़के वालों के सामने। सपना लड़के वालों के नजदीक पूरे कपड़े पहन कर आती है। फिर कुछ दिन के बाद सपना और रोहन की शादी भी हो जाती है। और फिर शादी के अगले दिन, इन कपड़ों में कितनी गर्मी लग रही है, मुझे कुछ हल्का फुल्का कपड़ा पहनना पड़ेगा। पर माँ ने तो कोई भी डिजाइन वाले कपड़े नहीं लाने दिए। क्या करूँ? कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा इस टाइम तो। फिर सपना खिड़की के पर्दे को उतार कर अजीब अतरंगी डिजाइन वाले कपड़े बनाती है और उसे पहनकर बाहर आती है। सपना को देखकर उसकी सास भौचक्की रह जाती है और आश्चर्य से पूछती है, अरे बहू, तुम तो कपड़ों के नीचे पैंट पहनना ही भूल गई। जाओ बेटा, जल्दी से पैंट पहन कर आओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? और ये कौन सा कपड़ा पहन लिया है? और इस कपड़े को तो मैंने शायद कहीं देखा है। माँ जी, कल से घूंघट करते करते गर्मी से उब गई हूँ। मुझे कुछ हल्का फुल्का कपड़ा पहनने की आदत है, इसलिए मैंने पर्दे को उतारकर उससे अपने डिजाइनर कपड़े बना लिए। अच्छा लग रहा है ना? अरे बहू, ये तो गजब के कपड़े पहन लिए हैं तुमने। इस कपड़े में ढका हुआ कम है और खुला हुआ ज्यादा दिख रहा है। शादी के दिन तो तुम्हारी माँ कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। तुम्हें आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि तुम अपने संस्कार दिखाने लगी। इसमें संस्कार वाली कौन सी बात है माँ जी? अपने मन के कपड़े पहनने में संस्कार खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे। बहू, ज्यादा बहस मत कर, जाकर जल्दी कपड़े बदल कर आ। इंसानों वाले कपड़े पहन, नहीं तो कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सपना अपनी सास को गुस्से में देखकर चुपचाप वहाँ से कमरे में चली जाती है। ना जाने सभी बुढ़ियों को न्यू फैशन से प्रॉब्लम क्या है। खुद तो बाबा आदम के जमाने वाले घूंघट का फैशन करती हैं और हमें भी वही फैशन करने को कहती हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है, पर सपना अपने फैशन से बाज नहीं आती है। अगले दिन सपना की सास सपना से बोलती है, बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। मोहल्ले की कुछ औरतें आने वाली हैं, शाम को तैयार हो जाना। माँ जी, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। अरे मेरी माँ, 2 मिनट में तैयार होने की जरूरत नहीं है। इंसानों जैसे अच्छे से पूरे कपड़े पहनकर सबके सामने आना। और खबरदार, जो फटा फुटा कपड़ा पहनकर आई, मेरे घर में उर्फी वाली हरकत नहीं चलेगी। यहाँ सब इंसान रहते हैं, इंसानों वाले कपड़े पहनना। फिर शाम होने पर सपना सोचती है, कौन से कपड़े पहनकर पार्टी में जाऊं कि सभी लोगों की नजर मुझ पर ही टिकी रहे।
माँ जी ने तो घूंघट वाले कपड़े लाकर रख दिए हैं। इसे पहनकर जाऊंगी तो सभी लोगों के बीच में मेरी क्या इंस्पिरेशन बनेगी। फिर सपना की नजर दीवार पर सजे फूल पर पड़ती है। वाह, क्या आइडिया है। मैं इसी फूल से अपने कपड़े बना लेती हूँ और ऊपर से दुल्हन का दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ और पार्टी में पहुँच जाती हूँ। सपना दीवार पर सजे फूलों को उतारकर उससे कपड़े बनाकर पहन लेती है और ऊपर से दुल्हन की चादर ओढ़कर पार्टी में पहुंच जाती है। वहाँ सभी की नजरें सपना पर ही होती है। सभी लोग सपना को घूर कर देख रहे होते हैं। रोहन को बड़ा अजीब लग रहा था, पर वो बोल भी कह सकता था क्योंकि सपना उसकी कोई बात नहीं मानती फैशन के मामले में। तभी सपना रोहन से बोलती है, देख रहे हो किस तरह सब मुझे ही घूर घूर के देख रहे हैं। आज तो मैं इस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम हो जो मुझे हमेशा कपड़ों के बारे में रोक टोक करते हो। तुम और तुम्हारी माँ हमेशा नौटंकी करते हैं। ना जाने तुम लोगों को कौन सी प्रॉब्लम होती है। रोहन सपना की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। सभी लोग सपना के कपड़ों के लिए बातें कर रहे होते हैं। तभी एक औरत सपना की सास से बोलती है, अरे माधवी बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत कमाल की है। हम तो सोच रहे थे कि फूल और पत्ती से सिर्फ घर की सजावट होती है, पर हम पहली बार देख रहे हैं कि फूल भी कपड़ा बनता है। ये तो भला हो यहाँ पर कोई बकरी नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बहू बेचारी अपनी फूल पत्ती को कैसे बचाती। गजब है, फूल का भी कोई कपड़ा बनाकर पहनता है। हमारे घर में जितनी फूल पत्ती है सभी तुम्हारे घर भेज दूंगी ताकि तुम्हारी बहू फूलों का सही उपयोग कर सके। मेरा मतलब सदुपयोग कर सके। अरे हमें तो अपने घर के बगीचे के फूल पत्ती का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं हमारे घर की बहू बेटी कपड़े बनाकर ना पहनने लगे, फिर हम घर की सजावट किस चीज से करेंगे। माधवी सभी की बातें चुपचाप सुनती रहती है और